सुन्नी भाइयों, मसलक हक के फिदाइयों, सच्चाई के मानने वालों, हक को पसंद करने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अलल आलमीन जमीआ। अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुजरिमीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर। खुदा का दीन है सारा दरूद के अंदर। नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं। हलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। हलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, कई लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा ही नहीं और चंद लोगों ने पढ़ा तो दिल से ही नहीं पढ़ा, क्योंकि समझा ही नहीं। आप सोचिए कितने नसीब वाले हैं जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है ना तो उसका नाम बारगाह मुस्तफा में लिया जाता है कि या रसूल अल्लाह फुला बिन फुला के बेटे ने आप पर दरूद पढ़ा है। हमारा नाम मुस्तफा के बारगाह में लिया जाता है और हमारा तो ये अकीदा है कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत के। तो फिर जानते हैं मुस्तफा सुन रहे हैं, झूम करके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, भी आपने मुझसे कबल कई सारी नात शरीफ भी सुनी है ना। बड़े बड़े शायर आए, आला हज़रत ने भी कई कलाम लिखे है ना। लेकिन शायर कहता है नात पाक के ताल्लुक से कि लिखेगा क्या कोई सुखन है ना। ये जितने हैं सब बड़े बड़े मुलाम लोग हैं, मैं बहुत कम हूं इनसे। ये तो ये बात भी आप देख लीजिएगा, हर आदमी जो बयान करता है ये ना समझिएगा बहुत बड़ा आदमी है। मकतब के बच्चे को भी एक लिस्ट लिख करके दे दी जाए और उसे याद करा दिया जाए तो वो भी चिल्ला के बयान कर सकता है ना। आलिम वो होता है कि जिसके दिल के अंदर, जिसके सीने में इल्म होता है। तो हर बयान करने वाला ये ना समझेगा बड़ा आलिम। हकीकत में ये जितने हैं सारे इल्म मुझसे ज्यादा है ना। मैं भी थोड़ा के जो बोलता हूँ बस आप समाज करें, लेकिन आप लोग ये नियत कर ले जो बताया जाएगा उस पर अमल करेंगे। प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, आज यहाँ है, कई जगह आप लोग भी करते हैं, हर कोई करता है, होना चाहिए। कई प्रोग्राम कामयाब होते हैं। अब आप क्या कहते हैं कामयाब प्रोग्राम किसे कहते हैं? कामयाब जलसा किसे कहते हैं? कामयाब जलसा वो है कि जिसमें आने वाले कुछ लेकर के जाए, कुछ लेकर के जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि जलसा करना 11वीं शरीफ का या 6 शरीफ का या मिलादुन नबी का, इसे आप फॉर्मेलिटी के तौर पे ना किया करें कि ये है तो हमें करना है, बल्कि जलसे करने के लिए नियत होनी चाहिए। जिस तरह एक आदमी सुबह जाता है ना काम पे तो शाम तक वो काम करता है, इसलिए करता है वो जानता है सुबह से शाम तक काम करूंगा तो कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे इनाम मिल जाएगा। यानी जब बंदा मेहनत करता है तो उसकी नियत होती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, उसका फायदा मुझे मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है प्यारे कि जब हमने काम किया कुछ फायदे के लिए, जब दुनियावी काम आप करते हो तो कोई फायदा तलाशते हो। और कोई दुनियादार होता है ना जो दुनिया की बड़ी बड़ी पर बैठा होता है, चाहे जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब सबकी मीटिंग में आप जाते हैं तो क्या कहते हैं कि बड़े लोगों के अंदर बैठा था, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ फायदा मुझे मिला। तो मैं आज के जलसे के ताल्लुक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब दुनिया का किसी मालदार के पास जाते हो और जब आप वहाँ पर बैठते हो तो कहते हो कि कोई फायदा मिल गया, हमें वहाँ से कुछ सीखने को मिल गया। अरे तो आज आप किसी दुनियादार की महफिल में लगे और रसूल अल्लाह की महफिल के अंदर आए हो और ये महफिल आज 1 घंटे में नहीं सजी है, बल्कि महफिल को सजाने के लिए 15 से 20 दिन के महफिल जो मेहनत की गई है। 15 दिन पहले मुझे फोन लगाया गया, माइक का इंतजाम किया गया, लोगों को इमामों को बोल करके सूरत ऐलान किया गया, आलिम दीन को दावत दी गई, लाइट का इंतजाम किया गया। यानी ये महफिल को सजाने में, रचाने में, बसाने में जो कि 15 दिन के
महफिल है, और जब दुनियादार की महफिल में जाते हो तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हो, और जिस महफिल को सजाने के लिए 15 से 20 दिन लगे हैं, और ये महफिल रसूल पाक की महफिल है। जब इस महफिल के अंदर आए हो, इतनी मेहनत के बाद ये महफिल सजी है, तो महफिल में से सारी बन जाना। अगर बेनमाजी आए हो तो पेशानी बुजुर्गों का नूर लेकर जाना, और बेकारी आए हो तो सुन्नत रसूल रखकर जाना। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। खाली हाथ ना जाइएगा, बहुत मेहनत से लगी है। ऐसा ना हो कि आपने पूरा मिलाद सुना और सुबह फजर में उठा ही नहीं, फिर ये समझ लेना मिलाद सुन लिया। हुजूर के हदीस मन ज़्यादा कबरी वजह बंदा वो शफाअत जिसने हुजूर के मज़ार अक़दस की ज़ियारत की, फिर हुजूर की शफाअत वाली। ये तो इतना ही आपने सुना, लेकिन शफाअत उस पर नहीं है जो मदीना देख कर आ जाए। आज सोचे मदीना देख लिया तो फिर हर आदमी 1.5 लाख रुपए जन्नत खरीदने चला जाए। ये नहीं कि आपने जो कि ज़ियारत मज़ारे मुस्तफ़ा कर ले तो आप चोरी कर सकते हो, चमारी कर सकते हो, नमाजों को छोड़ सकते हो, नहीं चलेगा। लोग कहते हैं गुनहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, इससे शियार हो, गद्दार हो, परेशान ना होना, नमाज नहीं पढ़ते परेशान ना होना, दाढ़ी भी रखते परेशान ना होना, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते जन्नती होगा। मुस्तफ़ा अपने दामन में उसे लेगा ही नहीं जो बेनमाजी होगा। मुस्तफ़ा ने तो कहा मेरा एक दिल चाहता है कि जो नमाजी ईशा में नहीं आया उसके घर को मैं आग लगा डालूं, हदीस शरीफ में आग लगा डालूं। ये बात को याद रखिएगा। लेकिन अभी नात शरीफ यहाँ पर पढ़ी गई तो शायद ये कहता है कि लिखेगा क्या कोई सुखनवर, लिखेगा क्या कोई सुखनवर, खुसरो जामी साजी अकबर, बड़े बड़े औलिया ज्ञान उनमें जानते हैं। लिखेगा क्या कोई सुखनवर, खुसरो जामी साजी अकबर, सबकी हस्ती खाक बराबर, कह दिए खुदा ने नाते पैगंबर सुभान अल्लाह। लिखेगा क्या कोई सुखनवर। नशाद साहब कहने से पर्दा सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं 1 साल के बाद आया तो मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है ना। वो हाजी मुस्लिम साहब है तो फर्स्ट कॉल रैंडमली डायरेक्ट हुआ था, कोई जान पहचान के जरिए मैंने बात करने कॉल नहीं किया, किसी ग्रुप के जरिए नंबर आया मैंने कॉल कर दिया है ना। उसमें मेरी हाजत लिखी हुई थी, परेशानी के वहाँ भाई मुझे जिस चीज जरूरत होती है उसमें लिखी, तो नंबर इनका नहीं था, इनसे कॉल हुआ, फिर अयूब भाई से इन्होंने कॉन्टेक्ट कराया, इसी जरिए मैं यहाँ पर आया, इन दोनों के जरिए यहाँ पर आया। और आज पूरा समय अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करता है तो मुझसे नहीं करता, रसूल पाक की शान बताता इसलिए करता है। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा है क्या नहीं। बनाते पाक के इरशाद और शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़े आप लोग, बहुत खामोशी इख्तियार की है, और जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पर शबाब होगा, ना ऐसा चेहरा ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा, के जवाब होगा सभी का, लेकिन जवाब होगा सभी का, लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा, जवाब होगा सभी का, लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। आखिरी शब्द फरमाए, भरोसे महशर हसीन सारे इकट्ठा हो गए मुकाबले को। हशर के मैदान में सारे हसीन, वो सोचे कि हम सबसे ज्यादा हसीन है, हम सबसे ज्यादा हसीन है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा हसीन कौन है, बात करें। आखिरी शेर, क्योंकि मेरा मकसद बयान करने से ज्यादा होता है। भरोसे महशर हसीन सारे इकट्ठा हो गए मुकाबले को, के यकीन मानो के सबसे पहले, यकीन मानो के सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा, यकीन मानो के सबसे पहले बिलाल का इंतखाब
खाब होगा ना ऐसी जुल्फे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फजल और करम है कि आज हम उस महफिल में हाजिर गए जहाँ पर रहमत और नूर की बारिश हो रही है। छोटी मोटी महफिल ना समझे आप लोग, सबसे बेहतरीन महफिल यही, क्योंकि आज हम इसकी अहमियत को समझा नहीं। कुछ लोग आलिस से नहीं आते, कुछ लोग आ जाते तो इसी तरह बैठे रहते, सोचते क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आप देखें महफिल के बरकत ऐसे हदीसों में आता है कि अगर कोई महफिल में बैठा है, जो बैठा है उसका इंतजार बाहर कोई कर रहा है। जो महफिल में बैठा है वो महफिल में नहीं है, बैठने वाले का इंतजार बाहर हो रहा है। जो इंतजार महफिल में बैठने वाले का कर रहा है, अल्लाह उससे भी राजी हो जाता है। तो सोचिए कि जिसका इंतजार को बाहर कर रहा है, खुदा उससे राजी हो जाता है। जब उसका ये मकाम है जो महफिल में होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा। और आप, मेरी एक आदत है, मैं चाहता हूँ कि आवाम को वो बातें ना सुनाओ, है ना, कि जिससे वो सिर्फ मचले और फजर में ना उठे। ये ठीक नहीं लगता मुझे। मैं बात गौसे आजम की करूंगा। गौसे आजम को मानते हैं ना, तभी तो ये आपने जुलूस के महफिल का इनेकाद किया है। तो गौसे आजम को मानते हो तो गौसे पाक की कुछ बातें बताओ, गौसे भी आपको मानना होगा। ये नियत कर ले, मैंने कहा कि जो सुनेगा उस पर अमल करेंगे। तो प्यारों में देख रहा हूं ना, माहौल इतना सुन्नियों के अंदर इतना खराब हो चुका है। आज हमारी मस्जिद वीरान है। आज मस्जिद के इमाम जुम्मा में नमाज की दावत देते देते थक गए, लेकिन मुसलमान आने को तैयार है। और कौन मुसलमान है तैयार कि जो कहता है कि मेरी रग रग में है नबी नबी। नमाज पढ़ते हैं अपने में कभी कभी, नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, है ना, और नबी का हुक्म सुन के घूम के भाग जाते हैं। तो ये आपके दावे कि हम आशिक रसूल हैं, मुस्तफा बख्शवा लेंगे, हम आशिक गौसे आजम हैं, तो ये सारे दावे आपके माने नहीं जाएंगे, ये आपकी मोहब्बत मानी नहीं जाएगी। इसलिए कि आप जिनको मानने का दावा कर रहे हो, जब तक उनकी बात को नहीं मानोगे, इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा तो ये है। उलमा जानते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके आदाब को अपनाया जाता है, उसके बात को माना जाता है, उसके नक्शे कदम पे चला जाता है। कहने का मकसद ये है कि आज मुसलमान जो कि नमाजों को छोड़ता नजर आ रहा है, लेकिन चेहरे पे जो कि थोड़ी सी शिकन नजर नहीं आती। आज मुसलमान जो कि झूठा हो चुका है, आज ग़ीबत करने वाला हो चुका है, आज मुसलमान गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन आप हमें आंसू नहीं आते हैं। वो अल्लाह के कितने नेक वली थे, वो कितने परहेजगार थे कि जो नमाज़ें पढ़ते थे, 40 साल तक जो ईशा के वजह से नमाज़ें बदल पढ़ते थे, उसके बावजूद भी वो रोया करते थे, वो तन्हाई में खुदा की बारगाह में तौबा किया करते थे। अल्लाह का एक नेक वली काबा शरीफ के अंदर रोने लगा और रो रो करके दुआ करने लगा, ए मेरे परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे खताओं को माफ फरमा दे, मैं गुनहगार हूं, मैं सियाकार हूं, मैं बदकार हूं, मेरे मौला मैदान हशर में जब मुझे उठाना, तब मुझे अंधा उठाना, मुझे नाबीना उठाना। काबे के तवाफ करने वाले परेशान हो गए, ये इतना रोने वाला कौन है जब कि गुनाहों की तौबा इस तरह कर रहा है। तो लोगों ने अपने तवाफ को छोड़ा है, तवाफ को छोड़ने के बाद लोग उसके करीब चले गए और दुआएं करने लगे, मौला जो ये अपने गुनाहों को तौबा कर रहा है, जो इतना रो रहा है, मौला इसकी तौबा को कबूल फरमा ले, इसके गुनाहों को माफ कर ले। तवाफ करके लोग उसके लिए दुआएं करने लगे और वो रोने वाला शख्स जो तौबा कर रहा था, जब उसने अपने सर को उठाया है तो लोगों की चीख निकल गई, इसलिए कि काबा शरीफ अपने गुनाहों की जो माफी मांग रहा था, तो कह रहा था, मौला मैदान हशर में जो कि नाबीना उठाना, वो रोने वाला कोई और नहीं बल्कि 40 साल ईशा के वजह से फजर पढ़ने वाला, बल्कि वो था कि नमाज़ें पढ़ता था तो शैतान खुदा बनकर आ गया और कहने लगा कि मैं तेरा खुदा हूँ, तूने बहुत इबादत कर ली, अब तेरा मन करे इबादत कर, अब मन ना करे तो मत कर, इसलिए कि मैं तेरा खुदा हूँ, तूने इतनी इबादत कर ली, मैं तुझे तमाम इबादतों को माफ कर देता हूँ। तो जवाब में अल्लाह के वली ने कहा था, मैं जानता हूँ कि तू मेरा खुदा नहीं है, तू शैतान है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं शैतान हूँ? उन्होंने कहा इसलिए कि जो नमाज अल्लाह ने अपने पैगंबर को माफ नहीं की, तो मुझे जैसे माफ कर देता
की किताबों के अंदर आया है। हुजूर के बारे में तो अल्लाह ने कहा व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, ए मेरे महबूब तुम पर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है और तुम पर तहज्जुद भी फर्ज है। जो नमाज अल्लाह ने अपने नबी को माफ ना की वो मुझे कैसे माफ कर देता। तो रोने वाला कोई और नहीं था बल्कि वलियों का सरदार हुजूर गौसे आज़म अल्लाह ताला। तो गौसे आजम तो इस तरह रोते थे, अपने आप को गुलाम गौसे आजम कहने वालों, क्या बताओ क्या तुमने अपने गुनाहों पर तुम्हें इस तरह का भी बतावा हुआ है? क्या तुम अपने गुनाहों पर इस तरह रोए हो? क्या तुम्हें अपने गुनाहों पर इस तरह शर्मिंदगी हुई है? ये नहीं माना जाएगा आप आशिक गौसे आजम हो, बल्कि आशिक वो माना जाएगा। आपके तो गौसे आजम का चाहने वाला नहीं माना जाएगा। माना तब जाएगा जब गौसे आजम कह दे कि ये मेरा है और मैं इसका हूँ। और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना यह होगा कि आपको गौसे आजम के फरमात पर अमल करना होगा, गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलना होगा। ये गौसे आजम के इरशादात है। गौसे आजम ने कहा था कि जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह उसकी उम्र को कम कर दिया करता है। जो नमाज नहीं पढ़ता है गौसे आजम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र भी कम कर देता है, उसके रिज़्क़ भी कम कर देता है। और जब वो दुआएं मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता। ये बात गौसे आजम ने कही थी। मेरे पीर फरमाते हैं, मेरे शेख फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नेक बंदे उसके लिए दुआएं करते हैं तो अल्लाह के नेक वलियों की दुआओं में से भी उसे हिस्सा नहीं मिला करता, उसके बाद नहीं सुनी जाती। ये गौसे आजम ने ही कहा था कि जब वो मरने लगता है बेनमाजी तो जलील होकर मरता है, रुसवा होकर मरता है। गौसे आजम ने ये बात को कहा था कि जब वो मरने लगता है उसे प्यास की शिद्दत इतनी होती है। आज जो मरने लगते हैं इंतकाल का वो करीब आता है तो लोग पानी के चंदूत डाल देते हैं और सोचते हैं इसकी प्यास बुझ गई होगी, लेकिन ये फरमाते हैं गौसे आजम है, फरमाते हैं कि जो मरने लगता है ना बेनमाजी उसकी प्यास बुझा नहीं करती, बल्कि बेनमाजी इस तरह जलील होकर मरता है कि सारे समंदर का पानी उसे पिला दिया जाए तब उसकी प्यास नहीं बुझा करती है। ये गौसे आजम ने ही कहा था। वो जब मर जाता है और जब कब्र में उसे दफनाया जाता है और दफना के लोग चले जाते हैं ना उसकी कब्र को अंदर तो के आग के शोले भड़कने लग जाते हैं और उसकी कब्र को दबा दिया जाता है। और वो बेनमाजी जब मरता है तो उसके कब्र में एक आग को भेज दिया जाता है। गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, अरे तुम कैसे गौसे आजम के मानने वाले हो तो तुम नमाज नहीं पढ़ते थे? मेरे पीर ने तो कहा था कि अगर जो मेरा मुरीद भी है अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। ये तो गौसे आजम ने कहा था। एक नाले के अंदर कुत्ता भीगा हुआ हो और उसके साथ कुत्ता आ रहा हो और उसके साथ बेनमाजी आ रहा हो, गौसे आजम कहते हैं कि कुत्ते के साइड में होकर के चले जाना, लेकिन बेनमाजी के साइड में होकर मत चलना। कहा इसलिए कि अगर कुत्ते के जो नाले के अंदर से कुत्ता डूब करके आया है उसके साइड से होकर चल जाओगे, उसकी इजाजत लग गई तो पानी से साफ हो जाएगी, लेकिन बेनमाजी की नहुसत लग गई तो उसे सात समंदर का पानी भी साफ नहीं कर सकता है। आप गौसे आजम के मानने वाले हो। गौसे आजम ने तो बेनमाजियों के लिए कहा है कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। ए मुसलमानों, अगर गौसे आजम से प्यार करते हो, फैजान गौसे आजम से मालामाल होना चाहते हो तो ये नियत कर लो अब तक तो हम बेनमाजी थे लेकिन गौसे आजम के मिलाद में आए हैं, अब खाली हाथ नहीं जाएंगे, आए बेनमाजी थे अब तौबा करके ये नियत करते हैं कल नमाज़े फजर की जब नमाज पढ़ने की आदत बना लेंगे, नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। बेनमाजी इतना बड़ा नहुसत वाला होता है। गौसे आजम के बारगाह में ना एक शख्स आया, आकर के कहने लगा मैं गौसे आजम की वो बात नहीं करूंगा जो बात आपको पता है कि 12 साल की ड्यूटी कश्ती आपने निकाल दी, मैं वो बात नहीं करूंगा कि ठोकर से आपने मुर्दे को जला दिया, इसलिए कि मैं जानता हूँ ये सारे वाक़यात आप जानते हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं और मेरा ये जो एक इरादा होता है, मेरी ये ख्वाहिशात होती है, मैं इसलिए मुतमन्नी होता हूँ कि लोगों ने जो 500 से ज़ायद किलोमीटर से मुझसे बुलाया है तो मैं क्यों ना उन्हें वो बातें बताऊँ जो बातें सुन करके वो अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव ला सके, वो अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली ला सके। आप देखिए गौसे आजम के बारे में एक शख्स आया, कहने लगा या गौसे आजम मेरे पीर मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बात है? कहा कमाता बहुत ज्यादा हो, ये नहीं क्या फकीर हो, गरीब हो, लाचार हो, कहा कमाता बहुत हो, पगार अच्छी है, रकम अच्छी आती है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले वो रकम खत्म हो जाती है और बाकी आखिरी महीनों के दिनों के अंदर मुझे कर्ज लेकर के घर को चलाना पड़ता है। कमा पहुंचा रहा हो लेकिन माल में बरकत नहीं, इसलिए दुआ मांगा ये मत करो कि मौला करोड़पति बना दे, बल्कि ये दुआ का अल्फाज लेकर जाओ और देखिएगा क्योंकि कसरत और है बरकत और है। जब कसरत से आप मांगोगे करोड़ रुपए, क्या पता 50 लाख दवा खाने में चले जाए, 20 लाख दूसरे काम में चले जाए, इसलिए
मांगे क्या करो तो कसरत वाली चीजें मत मांगा करो, ये मांगा करो मौला अगर कम भी दे तो तेरा शुक्र है, लेकिन बरकत देना, बरकत देना। बरकत में जो बहुत सारी मामला बहुत सारी चीजें हुआ करती है। गौसे आजम ने कहा अच्छा तो कमाता बहुत ज्यादा है, तेरे माल में बरकत नहीं है, जा अपने घर के मेन दरवाजे पर मेन डोर पर पर्दा लगा दे। कहा आपको कैसे पता कि मेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं है, जो कि पर्दा नहीं है, आपको कैसे पता? यही तो अल्लाह के नेक वली होते हैं कि जिनकी बारगाह में कहा गया उलमा की बारगाह में जाओ तो ज़बान को संभाला करो, औलिया की बारगाह में जाओ तो दिलों को संभाला करो। ये गौसे आज़म है कि जो दिलों को भी देख लेते हैं और घरों के हालात भी देख लिया करते हैं। इसलिए तो कहा था किसी ने क्या कि गौसे समझदारी की और समझ को ये क्या जाने, ये इशारा उन लोगों के लिए है जो बदतरीन कौम है, जो बदतरीन फिरका है। आप समझ गए होंगे क्योंकि सुन्नी समझ जाता है। गौसे आज़म की शान तो ये है कि ये कहा गया कि गौसे आज़म समझदारी की और समझ को ये क्या जाने, रब जाने नबी जाने या मौला अली। गौसे आज़म समझदारी की अजमत को ये क्या जाने, रब जाने नबी जाने या मौला अली जाने। इसलिए कि बगदाद में रहकर भी नजरों में समाना है। कहाँ के पर्दा लगा दो, मेन डोर पर पर्दा लगा दो, कपड़ा लगा दो, कोई ताबीज नहीं, ताबीज नहीं बना सकते, जायज है। लेकिन जो हमारे सुन्नियों के ताबीज पर भरोसा, रिस्क में बरकत का तो सजदा नहीं करेंगे। ताबीज बीमार ताबीज, हर चीज में ताबीज जायज है, हराम नहीं है, बना सकते हो, लेकिन पूरा इत्मीनान ताबीज पे करना ये गलत है ना। ताबीज पे इतना भरोसा लोगों को कि ताबीज पे इतना इत्मीनान कर लेते कि अपने फुला ने ताबीज दिया तो मेरा फायदा हो गया। ये बात याद रखना, डॉक्टर की दवा में फायदा तो ये मत कहना कि डॉक्टर में फायदा हो गया, बल्कि ये कहना सरिया वो था लेकिन दवा में शिफा देने वाला अल्लाह था, ताबीज में शिफा देने वाला अल्लाह था। आज हमने हमदो सलाम को छोड़ दिया, औलिया की करामत बयान करना चाहिए। ये सुन्नी बयान ना करेगा तो कौन करेगा? ये सुन्नियों का ही तो काम है। हमारे ही तो मुकद्दर में के 12वीं 11वीं छठी हमें ही बयान करना है। लेकिन ये बात याद रखना, अपने खुदा को कभी मत भूलना, अपने परवरदिगार आलम को कभी मत भूलना। वो खुदा की शान कितनी बुलंद व पाला है। ये छोटा सा मकान है, इसे जो कि छत बनाने के लिए, छत को ठहराने के लिए हमने 4-4 5-5 पिलरों का इंतजाम किया, तभी एक मकान जो सही तरीके से अपने आप को संभाला नजर आ रहा है। लेकिन गारंटी नहीं है, बहुत खतरनाक मकान आ जाए तो टूट भी सकता है। लेकिन वो खुदा की शान को देखो कि सारा आसमान बिखर पिलर के खड़ा नजर आ रहा है। तो ये खुदा की शान नहीं है, ये खुदा की शान है। हर चीज खुदा के हुक्म से होती है। खुदा की जो शान है वो उसकी जाती है, मुस्तफा की जो है वो अताई है। मुस्तफा का जो कमालात है, जो मौजज़ात है, जो हुस्न है, सब कुछ जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से दिया गया। मुस्तफा हमारी मदद कर सकते हैं, ये ताकत है देने वाला अल्लाह। गौसे आज़म मदद जिंदा कर सकते किया है, ये ताकत देने वाला अल्लाह है। गरीब नवाज छोटे से कासे नारा सागर ला सकते हैं, हम लाया है, ये ताकत देने वाला अल्लाह। ये साथ नहीं अल्लाह की तरफ से है। बात ये दिल में बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मुद्दे की बात, पर्दा लगाया, पर्दा जब लगाना था चंद महीने देखा तो बरकत ही बरकत आया पैदा ही था, लेकिन जब पर्दा लगाया चंद महीने बाद सवारी में गौसे आज़म के पास क्या बरकत, सवारी खरीदी। गौसे आज़म बारगाह में गया, गौसे आज़म ने कहा क्या हाल है? कहा कि हुजूर जब से पर्दा लगाया खूब बरकतें हैं। ये जुमला उन लोगों को ये जो नमाज को हल्का समझते हैं, जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, जो मस्जिदों को आबाद नहीं करते, जो अपने पेशानी पर संतों का नूर नहीं लेकर के घूम रहे हैं, ये जुमला उन लोगों के लिए है। आशिक गौसे आज़म हो ना, इस बात को सुनकर भी अगर दिल में नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा ना हो, नमाज पढ़ने का मन ना करे, तो आप समझ जाइएगा आपके दिल का इंतकाल हो चुका है, अब सिर्फ जनाजा पढ़ाने की तैयारी है। गौसे आज़म ने कहा पता क्या हाल है? उसने कहा हुजूर जब से पर्दा लगाया है अब जो रकम आती है खर्च भी करता हो और अब बच जाया करती है। लेकिन हुजूर ये तो बता देना कि ये पर्दे में बरकत कैसे आ गई, ये पर्दे में कैसे बरकत आ गई? हुजूर गौसे आज़म ने कहा कि जब सुबह हो जाती थी तो बाहर की ठंडी हवाएं लेने के लिए, ताज़ी हवाएं लेने के लिए दरवाजे को खोलता था और तेरे दरवाजे में पर्दा नहीं था। और जब कोई नमाजी तेरे सर के सामने से गुजरता था और जब कोई नमाजी की नजर तेरे घर में
जाती थी तो बेनमाजी के देखने की वजह से तेरे घर में बरकत नहीं हो रही थी। अब क्या पता चला, अगर बेनमाजी घरों में देख ले तो अल्लाह उस घर की बरकतों को उठा लेता है। जिस घर में बेनमाजी होगा उस घर में कैसे बरकतें हो सकती है, उस घर में रहमतों की बारिश कैसे हो सकती है। अगर चाहते हो बरकतें हो जाए वो से आप मुरीदों में कबूल फरमा ले, मैदान हशर में मुस्तफा की शफाअत मिल जाए तो नमाज पढ़ने वाले बन जाना, गुनाह से बचने वाले बन जाना। इसलिए कि 1000 जगह झुकने से अच्छा है खुदा के सामने झुक जाओ। इसलिए कि औलिया भी डरा करते थे, हम भी डरते हैं, लेकिन औलिया के डरने में हमारे डरने में फर्क है, फर्क है, फर्क है। क्या फर्क है? वो अल्लाह के वली खुदा से डरते थे, इसलिए किसी से नहीं डरते थे। हम खुदा से नहीं डरते, इसलिए सबसे डरते हैं। ये बात कहना चाहता हूँ, अगर खुदा के सामने झुकोगे तो वो खुदा जमाने के सामने झुकने से बचा लेगा। इसलिए तो कहा गया एक सजदा तीसरे को तरह समझता है, 1000 सजदों से देता है एक हाथ में गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज की कोई अहमियत नहीं भाई, याद रखिए और ना बेटे, आज़मुल फराइज़ में सबसे बड़ा फर्ज नमाज है। आला हज़रत इमाम अहमद खान क़ादिरी बरेलवी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा शरीयत तैयबा के अंदर फरमाते हैं कि जो फर्ज अदा नहीं करता जुमला सुनिएगा। उससे पहले एक बात कह दूं, अगर आप सारे कायनात के गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाए और नमाज ना पढ़े, वो खाना खिलाने का सवाब ना मिले, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसका अजर नहीं मिलेगा। नफली है, फर्ज नहीं है खाना खिलाना, लेकिन अच्छा काम है। वो साधन कहते हैं कि मैंने फर्जों के बाद अगर अल्लाह के नज़र सबसे बेहतरीन अमल कोई देखा तो गरीबों को खाना खिलाना। मैं उसके खिलाफ नहीं करता, लेकिन उसका फायदा हमें खिलाना चाहिए, लेकिन फायदा का बस नहीं। अगर आप यतीमों की मदद करें, ज़कात दे, फितरा दे, सब देना चाहिए। लेकिन आला हज़रत अपने शजरे तैयबा में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी नफली सदक़ात करे, कुछ भी करे, अगर वो रमजान के रोजों को छोड़कर पूरा साल रोजा रखे, लेकिन उसको उसका अजर नहीं मिलेगा जब तक वो नमाज़ें फर्ज पढ़ने का आदी नहीं हो जाता। इसलिए कि फर्ज जो है वो तमाम मुस्तहब्बात पे, नवाफिल पे, वाजिब पे मुक़द्दम है। जब फर्ज अदा कर लिया जाता है और आप सरकारी गरीब को देते हो तो अल्लाह उसे भी अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। तो पहले फर्ज है, फर्ज अदा करोगे तो तमाम नेकियां कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने के और औरतों से कहना चाहूँ, मुझे औरतों से बहुत परेशानी है। मतलब मैं इस्लाम कहने हैं, और याद रखिएगा, बाप पड़ोसी के बच्चे को डांट सकता नहीं, वो अपने बच्चे को डांटता है, क्या दुश्मन है? नहीं, उसका खुद का बच्चा है, उसके अच्छे के लिए डांटता है। तो मैं आपको, मैं हर खातून को जो मुझसे ज्यादा उम्र की अपनी माँ की हैसियत से देखता हूँ, नजर से देखने का हुक्म ही नहीं है, लेकिन मैं माँ की हैसियत समझता हूँ। और कुछ जो जवान बच्ची है मैं उससे अपनी बहन समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी माँ और बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे वालिद की उम्र के लोग हो, मैं चाहता हूँ कि ना वो उस राह पर आ जाए। क्योंकि दोस्ती तो यही है ना, मुस्तफा ने कहा मोमिन की निशानी ये है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करे। मैं नमाज पसंद करता हूँ, मैं अपने लिए जन्नत की ख्वाहिशात रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी नमाज के साथ आ जाए और आप भी जन्नती बने। कहने का मकसद ये है, हमारी माँ और बहनें अल्लाह अकबर इतनी जो के बेनमाजी हो चुकी है, इतनी बेहया हो चुकी है, इतनी बेपर्दा रहने वाली हो चुकी है। आज बेपर्दा रहने को कोई कम तो नहीं समझा जाता है, कहते कोई बड़ा गुनाह ही नहीं है। अरे बेवकूफ हो जो वालिद अपनी बेटी को पर्दा नहीं कराता। ये तो मुस्तफा की हदीस नहीं सुना, कहा मुस्तफा ने कोई नमाज पढ़ रहा है, परहेज़गारी अख्तियार कर रहा है, लेकिन उसके घर की औरतें पर्दा नहीं करती, तो हुजूर फरमाते एक औरत होगी जो पर्दा नहीं करती है, लेकिन वो तन्हा औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। एक उसका वालिद होगा, दूसरा उसका भाई होगा, तीसरा उसका शौहर होगा, चौथा उसका बेटा होगा। इसलिए कि चारों ने अपने घर के खातून को पर्दे के नहीं कहा। हुजूर फरमाते हैं उसका नमाज पढ़ना तो ठीक है, लेकिन जन्नत में जाना दूर की बात है। जिसके घर की खातूनें बेपर्दा घूमती है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो दूर की बात है, उसे जन्नत की खुशबू तक नसीब ना होगी, वो खुशबू भी ना सुनेगा। आज हमारी माँ और बहनें इसी तरह बेपर्दा बैठ जाती है, इसी तरह कहीं भी बैठ करके बातें करने लग जाती है, गैर महरम आका के सामने से गुजरते हैं, और हमारी नजरें इतनी गलत हो चुकी है, नौजवानों की नजरें इतनी खराब हो चुकी है। आज सोशल मीडिया के जरिए मुसलमान नौजवान जो है वो जो जिना के मनासिर देख रहा है, गलत फिल्मों को देख रहा है, गलत चीजों को देख रहा है, कॉमेडीज को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, और गुनाह के दलदल के अंदर वो फंसता नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है
हमने अपने नजरों को गंदा कर लिया और महफिल मिलाद में आते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि दीदार मुस्तफा हो जाए, दीदार मुस्तफा हो जाए। वो क्या जमाना था कि औलिया किराम ख्वाबों में दीदार मुस्तफा हो जाता, मुस्तफा साहब में तशरीफ लाया करते थे। आज मुसलमान तरस गया है लेकिन ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ नहीं लाते, आज दीदार मुस्तफा नहीं होता। वजह क्या है? तुम दीदार मुस्तफा का मुतमन्नी भी हो, वो दीदार मुस्तफा भी करना चाहते हो और दुनिया का हुस्न भी देखते हो, दुनिया का नजारा भी देखते हो। अरे मुस्तफा उन आंखों को अपना दीदार नहीं करा दे जिसके अंदर दुनिया बसी हो, बल्कि दीदार मुस्तफा उसे नसीब होता है जिसकी आंखों में सुरमाए मुस्तफा नजर आता है, जिसकी आंखों में इश्क़ मुस्तफा हुआ करता है। रोमियो ने 10 सहाबी को पकड़ा, कितने 10 सहाबी को पकड़ा, 9 को शहीद कर दिया। एक सहाबी उमैर बिन हबीब थे, मैं से कहा कि 9 को तुमने शहीद कर दिया, एक सहाबी मुझे दे दो, मैं किसी तरह इनका ईमान छीन लूंगा, किसी तरह इन्हें बेईमान कर दूंगा। वो जब शख्स था ना, वो सहाबी के पास गया, कहा देख तेरे 9 साथियों को शहीद कर दिया गया है, अब एक साथी तो खुद अकेला बचा हुआ है, मैं तेरा निकाह अपनी बेटी के साथ करा दूंगा, तुझे अपना दामाद बना दूंगा और मेरा घर तेरे नाम पर कर दूंगा और सारी दौलत तुझे दे दूंगा। और साहबी रसूल बोले कि मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, तू अपनी दौलत की बात करता है, सारी कायनात की दौलत अगर मेरे कदमों में रख देगा तब भी दामाने मुस्तफा को नहीं छोड़ेगा। वो समझ गया ईमान बड़ा मजबूत है, ईमान बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है। उसने क्या किया, उस साहबी रसूल को एक तन्हा रूम के अंदर बंद कर दिया और खिंजीर समझते हैं, खिंजीर जो पैखाना खाता जानवर गंदा, उसका नाम जो है खुले तौर पे ले सकते, मना नहीं है, लेकिन लोग टेंशन में आ जाते हैं 40 दिन नापाक। ये सब जो खतरनाक बातें दिमाग में लेके घूम रहे हो ना, फट से आलिमों से कुछ किया करो, तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। इस गलत वहम में बहना भी गुनाह है। हाँ बिल्ली रस्ता काटे तो ये घुटना दिख गया तो वजू टूट गया, नहीं टूटता घुटना दिखने से वजू घुसल करके आप मुकम्मल अच्छे से नहा धो के घुसल किया, पूरा वजू घुसल के टाइम कर लिया है ना, उसके बाद कपड़े पहन कर डायरेक्ट नमाज मार सकते हो। वजू करने की आदत नहीं है, ये सारे जुमले आपने खुद दिमाग में बैठा लिए, तो हर चीज के बारे में उलमा से पूछा करो। अब आप कहेगा मैं तो खुद पढ़ लेता हूँ, नहीं माना जाएगा, आपको अकल नहीं होती है, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ा, दरस इंतजाम करना पड़ेगा, इससे नहीं होता। मेडिकल वाला भी डॉक्टरी की पढ़ाई किया है लेकिन वो डायरेक्ट इलाज करके नहीं बता सकता, वो जो डॉक्टर वही दवा देता है, क्योंकि वो जानता है, डॉक्टर जानता है कि कौन सा बुखार है, कौन सी बीमारी है, कौन सी जो कि नफ्सियाती परेशानी है, उसकी दवा कौन सी देना है, तो डॉक्टर के राय पर ही देता। कभी मेडिकल वाले बोलते थे मैं नहीं दूंगा, डायरेक्ट। तो ये ना समझो कि क्यों, पढ़ाई तो उसने भी वो की लेकिन उसके अंदर पढ़ने की क्षमता समझने की नहीं थी। तो ये आवाज की बात बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ा करके समझे नहीं है, उसे समझने के लिए आपको आलिम की बारगाह में आना। तो यही बात, तो तन्हा रूम के अंदर साहबी रसूल को बंद कर दिया, खिंजीर का गोश्त रखिया बना कर और शराब का प्याला भर के रख दिया, और उस जमाने के जो सबसे हसीन खातून थी उसे रूम में बिठा दिया। तन्हा रूम है, खिंजीर का गोश्त रखा हुआ है, अल्लाह अकबर, शराब रखी हुई है, इसलिए कि जब भूख लगेगी, जब परेशानी के आलम में आ जाएगा, भूख लगेगी ना, भूख की शिद्दत होगी तो क्या करेगा, खिंजीर का गोश्त खा लेगा, और जब प्यास लगेगी, पानी नजर नहीं आएगा तो शराब पी लेगा और नशे में आ जाएगा और खातून के साथ बना कर लेगा और अपने ईमान को छोड़ देगा। ये सोच करके उसने उसे रूम में बंद कर दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, साहबी रसूल के पास में वो खातून बैठी लगी, एक दिन हो गया उसने उसे नजर उठाकर नहीं देखा, 2 दिन हो गया नजर उठाकर नहीं देखा, 6 दिन हो गए नजर उठाकर नहीं देखा। वो कहने लगी 6 दिन हो गए, एक मरतबा ही नजर उठाकर नहीं देखा। बड़े बड़े बादशाह मेरे हुस्न को देखने के लिए मुतमन्नी रहते हैं, बड़े बड़ों के निगाहों के अंदर गंदगी को देखा है, बड़े बड़ों के पास गए, हर कोई मेरे साथ दुनिया में निकाह करना चाहता है, हर कोई मुझसे मिलना चाहता है, मेरे लैला में मुझे देखने के लिए 6 दिन से तेरे सामने मौजूद हो, लेकिन नजर उठाकर नहीं देखता। जब खातून को जब 6 दिन बैठने के बाद इज्जत महसूस हुई कि मेरे अपने एहतराम ही करेगी, कोई इज्जत की नहीं, 6 दिन से मुझे देखा नहीं, वो कहने लगी अब पता कि तेरी निगाहों में किसका जलवा जमा चुका है, अब किसकी मोहब्बत तेरे आंखों में आ चुकी है। साहबी रसूल बोले अब मेरी निगाहों में जजा नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी निगाहों में
जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। वो कहने लगे अरे कई लोगों को देखा मुझे देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन तेरी निगाहों के अंदर पाकीज़गी देखी। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कलमा पढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे मुसलमान कर दे। सहाबी बोले मेरा छिन्ने आई थी, अब खुद दाखिल इस्लाम हो रही है, बात क्या है? उसने कहा कि जब तेरी निगाहों के पाकीज़गी का आलम यह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों की पाकीज़गी का आलम क्या है? सुभान अल्लाह। तुम अच्छे मुसलमान बनो तो सही, नमाज पढ़ने वाले बनो तो सही, विलायत के दरवाजे बंद नहीं हुए, विलायत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। तुम आओ तो सही, कदम बढ़ाओ तो सही, फिर तुम देखोगे तुम्हें ये लगेगा कि लग रहा है रहमतों की बारिश मुझ पर ही हो रही है, रब फैजान मुझ पर ही बरसा रहा है। तुम नेक बनो तो सही, तुम अच्छे बनो तो सही। आज माँ और बहनें अगर वो चाहे ना तो घर के माहौल को जो कि बदतरीन से बेहतरीन बना सकती है। इसलिए एक जो बगल में ना एक खातून रहती थी, वो पड़ोसी थी, उसने क्या देखा कि मेरे बगल में जो खातून जो घर वाले रहते हैं उस पे नौजवान लड़का है, लेकिन वो लड़का ना कभी अपनी बहन के साथ बाजार नहीं गया, अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया। लेकिन वो नौजवान का जब निकाह हो गया ना, जब नौजवान की शादी हो गई तो उसने क्या देखा, बीबी को बाजार लेकर के जा रहा है, बीबी को बाजार लेकर के जा रहा है। वो खातून बड़ी खुश हुई कि जो माँ के साथ ना गया, जो माँ के साथ बहन के साथ ना गया, वो बीबी के साथ जा रहा है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। वो पड़ोसी ने क्या किया, उस खातून को तुरंत बुलाया, कहा कि ये जो नौजवान मेरी बात को सुन रहा है ना, जो तेरे साथ बाजार में गया है, ये मेरा मैसेज औरतों के लिए, मेरी माएँ सुन लेना, अपने आखिरत को सवार लेना। कहा कि देख ये तेरा शौहर तेरी बात मान रहा है, मैंने इसे देखा, मैं पड़ोसी हूँ, ये कभी अपनी बहन के साथ बाजार नहीं गया, माँ के साथ नहीं गया, ये तेरी बड़ी बात को सुनता है, ये तेरे साथ पहली मरतबा बाजार गया है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहा कि जब तेरे कहने पर बाजार जा सकता है, वो तेरे कहने पर मस्जिद भी जा सकता है, वो नमाज पढ़ने भी जा सकता है, तो उसे नमाजी बना दे, मस्जिद की तरफ भेज। एक चौधरी था, चौधरी जो चौधरी को घमंडी हुआ करता है और बड़ा जो मुसलमान था, मालदार था, तो उसकी जो बीवी थी ना वो जो बड़े नेक थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी, अल्लाह अकबर। वो जो खातून थी देखती थी कि चौधरी बाहर से आता है, इसके यहाँ पर कई सारे लोग जो के वर्कर काम करते हैं वो भी नमाज नहीं पढ़ते, मेरा शोहर जो चौधरी वो भी नमाज नहीं पढ़ता। वो परेशान हो गई, औरत बड़ी नेक थी। जब रात को थक करके आया ना तो औरत उसके करीब गई, दूध का प्याला लिया, उसमें काजू बादाम को डाला है, चौधरी के पास रख दिया, उसे पी लिया और उसके कदम को दबाने लगी। उसको जो औरतें होती पैर दबाने का सलीका नहीं होता, ऐसा दबा दी कि पैर में ज्यादा दर्द हो जाया करता है, लेकिन वो जानती है कि इस तरह दबाना है कि सुकून मिल जाएगा, अच्छा लगेगा, तो वो दबाने लगी। और जब दबाया तो चौधरी को सुकून मिला, वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन बड़ा घमंडी था, बेनमाजी था, बेदीन था, क्योंकि नमाज से दूर थे। लेकिन अल्लाह अकबर, वो खातून करीब गई, जाकर के कहने लगी मेरे सरकार अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको नमाज फजर में ना उठा दो, नमाज फजर में ना उठा दो। चौधरी ने कहा तुम मुझे सिखाई कि नमाज पढ़ने के लिए, चल भाग गया, चले जा। बड़ा गरम दिमाग का था, चला गया, चले गए। वो खातून जब गई दूसरे दिन चौधरी फिर थक करके आया और कहा कि मुझे दोबारा नमाज की दावत मत देना, दोबारा मुसलमान कहना। वो खातून फिर गई, दूध पिलाया और तो कदम दबाने लगी, और जब कदम दबा के उसे सुकून मिला फिर करीब गई और जाकर के कहने लगी मेरे सरताज अगर इजाजत दे तो नमाज फजर में ना उठा दो, नमाज फजर की आपको दावत ना दे दो। तो चौधरी ने इस तरह लात मारी कि अल्लाह अकबर, वो इस तरह गिरी कि नाक से खून आने लग गया। वो उसने भी कोई शिकायत ना की। आज की खातून होती तो तलाक के पेपर निकालो कहने लग जाती, कहने लग जाती मैं अपने मायके जा रही हो, लेकिन वो सबरी इतनी थी, इतने सबर करने वाली थी, वो जानती थी अल्लाह हमारा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। आज लोग कुछ लोग कहते हैं अल्लाह सबर करने का फल मीठा होता है, ठीक है ये बात कहो, लेकिन कुरान की आयत का तर्जुमा ये नहीं है, बल्कि ये कि सबर करने वालों के साथ अल्लाह है। तो मिस गाइड मत किया करो। कहने का मकसद ये है जब लात मारी तो ना खातून को खून निकलने लगा, परेशानी हुई, लेकिन अल्लाह अकबर वो फिर चले गए। तीसरा दिन फिर हुआ, उसके बाद भी हार नहीं मानी, उसके बाद भी कहे कि आप नमाज पढ़ ले। चौधरी भी परेशान हुआ, जब बार बार उसने कहा ना, एक दिन चौधरी ने देखा कि कितनी मेरी फिक्र करती है। चौधरी करीब गया और अपने बीवी से कहने लगा कि तू परेशान ना हो, वो चाहती है मैं नमाज पढ़ो, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं और तुझे उठाने की जरूरत नहीं, कल मैं खुद फजर में उठूंगा और मैं तुझे फजर की नमाज में उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो चौधरी बीवी की मेहनतों से इतना बड़ा नमाजी बन गया कि तहज्जुद का भी
जारी हो गया और अपने कंपनी के अंदर मस्जिद को बना दिया और सारे वर्करों को कहा कि जब वक्त नमाज हो जाए तो तुम भी नमाज पढ़ लेना। और चौधरी की नमाजी बन गया, परेशान हो गया, नेक हो गया। जब दोनों मियां पे भी शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो गए और जब अल्लाह ने उन्हें औलाद दी तो वह औलाद कोई और नहीं थी, बल्कि जो औलाद पैदा हुई उसका नाम सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैहि था। किसने कहा था कि तस्बीह फिरी लेकिन दिल ना दिया, यानी तस्बीह फिराने से काम नहीं होगा। काम तब होगा कि जब दिल बदल जाए, जब दिल खुदा की तरफ चले जाए। इतने नेक औलाद तब हुआ करती है जब माँ बाप नेक होते हैं, और जब माँ बाप नेक होते हैं, जब बाप अली होता है, माँ जो कि फातिमा तो ज़हरा होती है, तो बेटा नेक पे कुरान पढ़ने वाला हुसैन। तो तुम नेक बनो तो सही, तुम्हारी औलादें नेक होगी, तुम्हारी औलादें परहेजगार होगी। लेकिन आज हमारे अंदर ये सलीका खत्म हो गया। आज जब बच्चा जब बोलने लगता है ना, तो शुरुआत बोलना शुरू करता क्या क्या पता है, वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, वो कुछ उल्टी बात करता है। आज के छोटे छोटे बच्चे हजरत लोग सब जानते हैं, आप लोग भी जानते अच्छे से। छोटा बच्चा ना अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लेता, वो जब बोलने लगता है तो अलग ही कोई बात करता है। बाप को आज बच्चे को कोपरी जबान में गाली भी दे देते, कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप बीवी को गाली देता था, बेटा सुन। बच्चा तो पूरा कागज है, जो लिख के दो पढ़ लेगा। आपने गाली सामने उसके तो भी गाली देने लगा। माओ से कहो नेक बन जाए और तमाम मर्दों से कहो नेक बन जाए। रात के तन्हाई में ना, रात के तन्हाई में तहज्जुद के वक्त खातून सैयदा फातिमा की आल से सैयदा रोने लगी। जब खूब रोई ना तो बच्चा उसका छोटा करीब गया, करीब गया तो कहा माँ रो क्यों रही है? कहा कि छोटा सा कीड़ा जो है ना उसने मुझे काटा तो मैं इसलिए रो रही हूँ। आपको दर्द हुआ? कहा नहीं, थोड़ी सी मुझे तकलीफ हुई। मैं सोचने लगी कि जब दुनिया के अंदर छोटी सी कीड़े ने मुझे काटा है तो मुझे तकलीफ हो रही है। मैं कब्र के बारे में सोच रही हूँ, कब्र में मेरा क्या होगा? कब्र में तो अल्लाह साफ हो गए, वहाँ तो बिच्छू हो गए, वहाँ मेरा क्या बनेगा? मैं कब्र के खौफ से रोने लगी हूँ। वो छोटा सा बच्चा जब खौफ खुदा माँ के दिल में देखता है, वो बच्चा रोने लगा। उसके आगे इस्तेमाल हो गई। माने का बेटा तू क्यों रो रहा है? बच्चा कहता माँ आप रो रही है, मैं तो छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे भी छोटा हूँ, कब्र में मेरा क्या बनेगा? माने का बेटा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू सजदा करने का आदी हो जा, तू नमाज पढ़ने का आदी हो जा। इसलिए कि जो नमाज पढ़ते हैं ना, मेरा खुदा उनसे राजी हो जाया करता है। खुदा उनके कब्र के अज़ाब को उनसे दूर कर दिया करता है। बेटा तू नेक बन जा, तुझसे अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अज़ाब को दूर कर देगा। वो जो बच्चा फिर नमाजी बना, इतना परहेजगार बना, इतना नेक बना कि आज उसकी माँ की कब्र दिल्ली की जमीन पर 3 बीघा के अंदर है, जिसकी माँ का नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ, जो कि मियां था, या उसका नाम सैयदा जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। और उसका जो बेटा इतना नेक बना, इतना परहेजगार बना कि आज पूरे दिल्ली को उसके बेटे के नाम से पहचाना जा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का नेक वली हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। माई नेक तो बने, नेक तो बने। एक बच्चे से तमाम बच्चे क्लास में मौजूद है, मास्टर का बेटा बता तू क्या बनेगा? कहा डॉक्टर, दूसरे का कोई इंजीनियर, कहा वकील, कहा जज। एक बच्चा साइलेंट खड़ा, कहा बेटा तू क्या बनेगा? कहा मैं बड़ा होकर साहबी रसूल बनूंगा। साहबी रसूल बनना। कहा बेटा साहबी रसूल बनने के लिए ये जरूरी है कि पेशानी की आंखों से दीदार मुस्तफा करना। अब 1400 साल 14 हिजरी के बाद खड़ा हुआ है, साहबी रसूल तेरा बनना मुमकिन तो नहीं, लेकिन जरा ये तो बता ये जज्बा आया कहाँ से, ये मोहब्बत आई कहाँ से, ये तमन्ना हुई कहाँ से? वो कहने लगा ये सारे डॉक्टर बनना चाहते, मैं इतराज नहीं करता, लेकिन मैं साहबी रसूल इसलिए बनना चाहता हूँ कि रात को सोने से पहले मेरी वालिदा जो है ना, मेरे माँ बाप जो है, मुझे रात में सोने से पहले कभी साहबी रसूल अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाते हैं, कभी उमर की बातें सुनाते हैं, कभी उस्मान की बातें सुनाते हैं, कभी अली हसन हुसैन की बातें सुनाते हैं। और इनकी बातों को सुन सुन करके मेरे दिल ये किया कि मैं भी साहबी रसूल बन जाऊं। मास्टर बोला बेटा तो साहबी रसूल नहीं बन सकता, लेकिन तेरा इश्क देखकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि तू बड़ा होकर के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो इतना बड़ा बना कि जिस बच्चे ने ये शेर कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे है, ये जहां क्या चीज है लाहौर का तेरे है। और वही बच्चे का नाम डॉक्टर इकबाल।
माँ बाप नेक तो बने, औलाद जरूर नेक बनेगी। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सारे लोग जोर से पढ़े। देखिए अभी मैंने 33 मिनट की बोला, मुझे 1.5 घंटा कहा, लेकिन मैं 1.5 घंटा नहीं बोलूंगा, परेशान। लेकिन मुझे 20 मिनट बोलने दिया, बोलो इंशाल्लाह। कौन कौन सुना पूरा हाथ करके पता चल जाएगा माशाअल्लाह। 20 मिनट का मौका दे। ये बात अलग सी है कि मैं बड़े दूर से आया हूँ और आप बड़े देर से आए हैं, लेकिन मैं आया तो मेरी बात भी सुन ले, अपने आपके अच्छे के लिए आया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं बताता किसी का, लोग फिर उसकी बुराई भी शुरू कर दे, मुझे पसंद नहीं। जुमा में भी अगर कह दो कि फुला साहब ने 5,000 का चंदा दिया, तो फिर जुमा बाद लोग आने भी लग जाते हैं। अगर 5,000 दिया तो क्या बड़ी बात है, वो तो फुला जगह पे वो काम करता, फुला जगह चोरी कर लो उसकी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जुमा के अंदर कोई कितना भी अच्छा काम करे, उसका नाम माइक में लिया मत करो, लोग चुगलखोरी में लग जाते हैं। उसकी नेकी देखते तो लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करता है। ऐसा मामला चुगलखोरी बहुत आम है। अपनी ज़बानों की हिफाजत करो। हुज़ूर फरमाते ज़बान काम पड़े तभी बोलो, बाकी खामोश रहा करो, क्योंकि ज़बान की खामोशी भी नहीं जाती। हुज़ूर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी जब हुज़ूर बोलते बोलते ना इतनी हद पार कर देता है कि वो कुफ्र के दलदल में चला जाता है। मजाक मस्ती के सारे लोग कहते हैं कि खबर में जोगा देख लिया जाएगा, फरिश्ता आएगा तो मैं सेटलमेंट कर दूंगा। मजाक मस्ती में जुमले लोग कहते हैं, बहुत सारी चीजें कह देते हैं। और जो गैरों के बात करने का तरीका हमारे यहाँ तो राइज है, हदीस में सलाम किया गया, लेकिन आज मुसलमानों के अक्सर अपने काम चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए वो है ना गैरों की बात जो वो करने लग जाते हैं, है ना। ये सब नहीं करना चाहिए। अल्लाह तो मैंने कहा ना कुरान की आयत पढ़ी, तर्जुमा भूल जाओ तो सुन लीजिए क्या क्या अल्लाह ने वमन यत्तिकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें नेक बन जाओ, तुम मेरी इबादत के करीब आ जाओ, तुम शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, सुनिएगा कितना प्यारा जुमला है, कुरान की आयत देखिए। अल्लाह फरमाता है कि तुम नेक बन जाओगे ना, मैं तुम्हें वहां से दूंगा जहां तुम्हारा गुमान गिना गया होगा। तुमने सोचा नहीं होगा कि हमें वहां से मिल सकता है, जब तुम नेक बन जाओगे जहां गुमान ना गया वहां से मिल सकता है। तुम नेक तो बनो, तुम काफिरों के रिवाजों को ना अपनाओ, बददीनों के रिवाजों को ना अपनाओ, उनके अदाओं को ना अपनाओ, उनके अल्फाज को अपनी जिंदगी में ना लाओ। समझ रहे बात को? तुम्हें कहने लगा था नेक बने, परहेजगार बने। मैं माँ और बहनों से कहना चाहूंगा आप जरूर नेक बने, क्योंकि बच्चा आपके शिकम में आता है, आपके शिकम में होता है ना। मास्टर क्या कहता है, वो डॉक्टर कहता है ना कि फुला चीज मत खाना, फुला चीज मत खाना, ये मत खाना, बच्चे को नुकसान होगा, ये चीज खाना फायदा होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, फालतू चीज मत बोलना, फालतू चीज मत देखना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चा शिकम में हो तो नमाज की बहुत ज्यादा आदी बन जाती है। सजदा अच्छे से ना कर सको, बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो बैठ कर पढ़ना, लेकिन पढ़ना, क्योंकि बच्चा शिकम में। और जब तुम नमाज इस तरह आदी बन जाओगे तो यकीनन आपका बच्चा गुलाम हुसैन पैदा नेक होगा। और खूब कसरत से तिलावत करना, खूब तिलावत। बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जब पैदा हुआ तो रोते लगा, रोते बड़े बड़े हकीमों को उस जमाने के डॉक्टर को दिखाया गया, बच्चा ठीक ही नहीं हुआ, रोने लगा। एक नेक शख्स बाप के गोद में बच्चा वो गुजरे तो बच्चे को रोते हुए देखा तो मुस्कुराया, कहा कि बच्चा बड़ा अच्छा है। बाप कहने लगा मैं परेशान है, रो रहा है, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। और आप कह रहे बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े जगह दिखाए, ठीक नहीं हुआ। कहा कि तुम इसको समझे नहीं। कहा क्या कहा इसे मेरे पास। जब उसे शरीर बुजुर्ग के दिया तो उन्होंने दाएं कान में कुछ कहा, बाएं कान में कुछ कहा, बच्चा खामोश हो गया, रोया नहीं। बाप परेशान हो गया, कहने लगा माए मेरी माँ और बहने बातों को सुनना, मेरे नौजवानों सही मेरे जो कि उम्र दराज भाइयों सब मेरी बातों को सुनना। कहा कि तूने इसके कान में क्या कहा, मैंने बड़े बड़े हकीमों डॉक्टरों को दिखाया, ये बच्चा है ना चुप ना हुआ, लेकिन आपने दो अल्फाज के कान में कहे, ये बच्चा खामोश हो गया। उसने कहा ये बच्चे को तुम दूध पिला रहे हो, बड़े बड़े हकीमों को दिखा रहे हो, लेकिन ये दो बच्चों के रोने का इलाज ये हकीमों डॉक्टरों के पास नहीं है, जो कि दूध के अंदर रखी है, बल्कि इसकी रूह की ग़िज़ा तिलावत कुरान बन चुकी है। मैंने एक कान में कुरान की आयत पढ़ी, दूसरे कान में दूसरी कुरान की आयत पढ़ी, इसलिए कि ये बच्चा जब मां के शिकम में था तो मां ने इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा तिलावत कुरान बन गई। और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। माँ बाप नेक होते तो अल्लाह का वली बच्चा पैदा होता। तो आप नेक तो बने, यकीन आपके बच्चे भी नेक, लेकिन हम अपने घर का बदलाव लाना ही नहीं चाहते, अपने घर को बदलना ही नहीं चाहते, कोई तब्दीली लाना ही नहीं चाहते। कब तक आप इस तरह करोगे, कब तक आप बेनमाजी रहोगे। और मैंने अभी इससे पहले भी एक बात कही कि अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब मत करना। सारे अपने भाई कोई नाम नहीं ले रहा, सारे अपने। और मेरी बात में ग्रुप में बैठो सो कोशिश करता हूँ बहुत अच्छी बात होती है, दुनिया की बात हम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सोचते हैं कोई अच्छी बात बाहर की आए अच्छी बात हो जाए।
का फ्यूचर इसलिए कि माँ बाप को बच्चे देखा करते हैं। मैंने बात कही तो तकरीबन जब बच्चों से पूछा जाए बेटा तुम्हारे वालिद का, तो बच्चा कहता काम करेगा, यही कहता बच्चा। छोटा भी है तो बोलने लगता कहता आपका काम करे या आपको काम करे, उसे पता है मेरा बाप कहाँ जा रहा है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है वो भी काम के आदि बन जाता है। और यही बात जब फिर के मस्जिद जाने लग जाता है, जब वो बच्चा बाप को नमाज पढ़ते देखता है तो वो भी मान के माँ बाप के इब्तिदा में चले जाता है। आपने नहीं देखा, मैंने तो कई जगह पर देखा, आपके घर में किसी ना किसी के यहाँ पे माहौल होगा जब वो जो कि बच्चा छोटा सा होता है ना और वो माँ नमाज पढ़ती है या दादी नमाज पढ़ती है, वो बच्चा ना सामने अपने बाजू में खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद माँ को देखता है, माँ रुकू में जाती है तो बच्चा भी झुक जाता है, माँ जब सज्जे में जाती है बच्चा भी झुक जाता है, इसलिए कि बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो किया करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप इस तरह नेक बन जाए, इस तरह परहेजगार बन जाए कि आपको बच्चा जब फॉलो करेगा तो दुनियादार ना बने, माँ बाप इतने परहेजगार बन जाए कि आपका बच्चा जब आपको फॉलो करे तो खुदा के करीब हो जाए और यहाँ पर भी कामयाब हो जाए। बच्चा फॉलो करता है। अब पैदा बच्चा होकर के डायरेक्ट मस्जिद के इमाम के गोद में तो नहीं जाता, माँ बाप के पास गया, सुबह शाम तक माँ के पास है क्या नहीं। गरीब नवाज भी गए बांग्ला की सरजमीन पर, दीन की दावत दी, कई लोग कलमा पढ़े, कलमा पढ़ा कर आए। वालिदा से कहा मेरी माँ बहुत खुश हो, कहा बेटा क्या हुआ, कहा बहुत लोगों ने कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हुआ। माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा कमाल क्या मेरा कमाल, कहा माँ मेहनत मैंने की, चला मैं पैरों पे छाले मेरे आए और आपके कमाल आपका है। कैसे? माँ ने कहा कमाल इसलिए मेरा है कि जब तू छोटा सा था ना और जब तुझे भूख लगती थी और तो दूध लिए रोया करता था, मैं तुझे दूध लेके पिलाती थी, पहले जाकर के वजू बनाती थी, फिर तुझे अपने मौज में बिठाती थी, तो दूध पीता था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ती थी। उसी की ये बरकत है कि आज मैंने अपने लाख लोगों को कलमा पढ़ा कर तो माँ बाप नेक होने चाहिए ना, माँ बाप परे नेक तो बने, अच्छी जगह तो है। मार बहने कहती गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं नकाब पहनोगी बुर्का पहनोगी। जब 5 या 6 हिजरी कम हो गए तो अल्लाह पहले तो फर्ज नहीं था, 5 या 6 हिजरी में फर्ज हुआ, ठीक है। तो लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पर्दा फर्ज है, सबको नकाब पर्दा करना है। तो एक जगह मुतय्यन की गई थी औरतों की नमाज के लिए, एक खातून नमाज पढ़नी है तो उसे पता नहीं था कि पर्दा फर्ज हो गया। जब वो आए तो लोगों ने पर्दे में देखा, क्या क्या बात है, कहा कि आपको नहीं पता पर्दा फर्ज हो गया। तो उस खातून ने अपने बच्चे से कहा जा घर में से दुपट्टा लेकर, दुपट्टा लेकर के वो दुपट्टा लेकर आ, सर पर दुपट्टा रखा, उसके बाद घर गई। शौहर ने कहा जब तुझे घर ही आना था दुपट्टा ओढ़कर तो डायरेक्ट घर के अंदर आ जाती, दुपट्टा मंगा कर होड़ कर के क्यों आई, ये डबल बेटे से करवाया। वो कहने लगी जब हुक्म खुदा आ गया, रब ने कह दिया पर्दा करना है, तो मेरे ख्याल किया, ये सोच लिया कि जब हुक्म खुदा आ गया है तो एक कदम चल के भी बेपर्दा मैं रब की नाफरमानी नहीं करूंगी, रब के फरमाबरदार करके पर्दा करने लग जाऊंगी। बने तो नहीं। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला 6 साल का कुरान पढ़ ली, आज हमारे बच्चे गाना गाते हैं, आज हमारे बच्चे इंग्लिश के पाठ कहते, कहना चाहिए दुनियावी तालीम भी जरूरी है, दीन की तालीम उससे ज्यादा जरूरी है, दोनों तालीम दिला, लेकिन दीन की तालीम को अहमियत दो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला है ना 6 साल की उम्र में तिलावत कुरान करने लगी। सैयदा फातिमा कहा बेटा तो अभी 6 साल तुम्हें पर्दा फर्ज होता नहीं, पर्दा करना करे तो सवाब है, ना करे तो कोई परेशानी नहीं, बच्चे पर्दा करे तो कोई उससे गुनाह आयद नहीं है, पर्दा करने का बयान करना ना उसको मर्जी है। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं किया, तिलावत कुरान कर रही है। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए लेकिन तिलावत कुरान नहीं करते, तब भी हम कुछ नहीं कहते, लेकिन 6 साल की ज़ैनब तिलावत कुरान करी। माँ ने कहा बेटी सर पे दुपट्टा रख लो, क्यों अम्मी? कहा इसलिए कि जो दुपट्टा नहीं रखते, जो पर्दा नहीं करते, उससे नाना नाराज हो जाते, उससे मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब ने सर पे दुपट्टा रखा, खूब रोई, रोने लगी, आंखें इसके बाद हुई, इतना रोई फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा तुम्हें ना रोने की जरूरत है, क्यों रो रही हो, अब तो पर्दा रख लिया है। कहा माँ एक मर्तबा नाना से कह दो कि मुझे माफ कर दे, इसके बाद ज़ैनब गर्दन तो कटा देगी लेकिन पर्दा अपने सर से नहीं उतारेगी। फिर वही ज़ैनब को लोगों ने करबला के मैदान के अंदर देखा कि ओना मोहम्मद शहीद हो गए, लेकिन सैयदा ज़ैनब उनके लाशें मुबारक को उठाने के लिए मैदान करबला में रही नहीं, बल्कि भाई हुसैन ने कहा कि जाओ मोहम्मद को लेकर के आओ, इसलिए कि मैं जाओगे तो यजीदी लेके ले गए, तुम जाकर के लेके आओ। फिर लोगों ने देखा 72 जानिसार शहीद हुए और यजीद पलीद मख्तून है जो कि सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे को खींचा है। और वही सैयदा ज़ैनब ने जब दुपट्टा सर से चला गया अपने बालों से चेहरे को छुपाया और मदीने की तरफ देखा और कहा मेरे नाना जो आपसे वादा किया था देखो वो ज़ैनब आज वादा
छुपा कर रखी है, दुपट्टा चला गया लेकिन बालों से अपने चेहरे को छुपाया। ये जो माँ और बहनों गर्मी लगती है ना, ये याद रखे, यहाँ की गर्मी से बचने के लिए पर्दा नहीं करती तो कब्र के अजाब के लिए तैयार हो जाए, कब्र के सांप से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, बिच्छुओं के अजाब को सहने के लिए जोर से तुम सीख रहे। सैयदना मौलाना मोहम्मद साहब, मैं 5 और बोलने को 44 मिनट मैंने बोला है, मैं 50 तक बोलता हूँ। एक आखिरी बात, मैं सोच रहा हूँ कि वक्त ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा ना बोलूं, नियाज भी वगैरह, ठीक है। जो माँ और बहनें पर्दा नहीं करती ना गर्मी की वजह से, वो याद रखे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। बेदुपट्टा वाली को तो अल्लाह नमाज उस पर नमाज पढ़ती है तब भी लाना बरसाता है। अच्छा काम है ना, नमाज पढ़ना सबसे अच्छा काम है, कि बेपर्दा अपना बड़ी तन्हाई में पड़ी तब भी अल्लाह उससे नाराज होता है। तो आप देखें, तो ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, बहुत करीब लेकर जा रहा हूं। जामनगर आप जानते हैं क्या? कैसे आज से कई साल पहले आर्टिकल मैंने देखा, जामनगर के अंदर एक कब्र खोदी गई है। खोदते खोदते लोगों ने देखा एक कब्र और खुद गई, क्योंकि कई कब्र जब बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है पता नहीं चलता यहाँ कोई है या नहीं, इस तरह वो जमीन से मिल जाया करती है ना। तो जब कब्र खुदी तो एक कब्र निकली, तो लोगों ने देखा कि उसका कब्र जब अंदर देखा तो खातून थी, और देखा कि कफन पूरी एकदम खूबसूरत, कब्र में से खुशबू आ रही है, ये ले एकदम रियलिटी में बहुत दूर नहीं जाता। आप यही देख लो कि नकाब की बरकत जब खुशबू आने लगी, लोगों ने कहा जाओ जरा पता लगाओ ये खातून का ताल्लुक किस घराने से है, ये खातून है कौन, इसके रिश्तेदार कौन है। जब बड़ा ढूंढा गया ना, उसका बेटा मिला जो बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि माँ का इंतकाल होकर 30 साल हो चुके थे। बेटे को बुलाया गया, कहा ये आपकी वालिदा की खबर है? कहा हाँ। कहा इसका कफन भी मैला नहीं हुआ, और खबर अनवर से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। बात क्या है कि आज जो खिचड़ी है तुम्हारी माँ के खबर अंबर से खुशबू आ रही है, कफन मैला नहीं हुआ। बेटा कहने लगा ये मेरी माँ है कि जो लड़कियों को, इस्लाम की माँ और बहनों को दीन की दावत दिया करती थी, और खुद भी पर्दा किया करते थे और दूसरों को भी पर्दा कराया करते थे। तो जो खातून ने दुनिया में पर्दा किया, उसके कब्र को दफनाए हुए 30 साल हो गए, लेकिन कब्र मैला नहीं हुआ। इसलिए कि शायद ने कहा था कि जमीन मैली नहीं होती, कब्र मैला नहीं होता, फातिमा के कनीज़ों का कफन मैला नहीं होता। लोगों ने कहा कि जब फातिमा के कनीज़ के कफन का ये आलम है, वो कहा तो बने, माँ और बहनें अच्छी तो बने, पता करने वाली तो बने, यकीनन आपकी औलादें नहीं बन जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ मर्दों से, ये बात मैं कभी नहीं छोड़ता, आज भी नहीं छोड़ूंगा। शोहरों से, माँ बापों से अपने घर की खातूनों को, बीवियों को सैंडल मत दिलाएं, कान की बालियां है ना मत दिलाएं, नाक की नथनी मत दिलाएं, सब बात में दिलाओ। उससे सबसे पहले दिलाए तो फातिमा का पर्दा दिलाए। कोई गारंटी नहीं है सैंडल पहन लेगी जन्नत में जाएगी, लेकिन सैयदा फातिमा की कनीज बन जाएगी, गारंटी है। नेक बन जाएगी, पर्दे में रहेगी। आपको नहीं पता, हुजूर ने सवाल किया है ना, हुजूर ने सवाल किया तमाम सहाबा किराम ने, कहा बताओ कि परवरदिगार आलम सबसे ज्यादा किस औरत से राजी होता है? तमाम सहाबा ने अलग अलग, हुजूर ने कहा नहीं, हुजूर ने कहा नहीं, हजरत अली ने भी कोई सवाल का जवाब दिया, कहा नहीं हजरत अली उसको हुजूर मदीना से करीब नहीं सैयदा फातिमा का मकान था, हुजरा मुबारक था। हजरत अली ने चले गए बाहर, सैयदा फातिमा से कहा बताओ कि परवरदिगार आलम सबसे ज्यादा राजी किससे होता है? सैयदा फातिमा ने कहा ये जानना चाहते हो? कहा अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा उस खातून से खुश होता है, उस खातून से राजी होता है जो खातून ने किसी गैर महरम को ना देखा हो और उसे किसी गैर महरम ने ना देखा हो। अली शेर खुदाई का हुजूर को जवाब दूंगा, कहा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा राजी अल्लाह उस खातून से होता है कि जिसे किसी गैर महरम ने ना देखा हो और उसने भी ना देखा हो। हुजूर ने कहा फातिमा को अल्लाह सलामत रखे। कहा उन्होंने जवाब मेरा था, लेकिन उन्होंने जानते थे जवाब बताने वाला कौन था, इसलिए कि जब इश्क हो दोनों तरफ तब मजा आता है दोनों तरफ, सामने भी पीछे भी नहीं, देखते हैं मुस्तफा दोनों तरफ। पर्दा तो करे, हमारी माँ और बहनें नेक तो बने, नौजवान नमाज पढ़ने के आदी तो बने। फिर देखे आप नहीं जानते रकातुल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा कितनी बड़ी बात, ये मैं खदिया आखिरी दिन होगा बस इतना एंड कर दिया जाए, है ना, एंड कर दिया जाए, नहीं एंड कर दिया बस। देखिए कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ी में समझ सारी बातें अच्छी है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये आखिरी हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि नमाज फजर की दो रकात, कह दे सुभान अल्लाह। सुने सुने, नमाज फजर की कितनी रकात है?
सारे जोर से बोले कितनी रकात है टोटल? 4 जोहर के, असर के, मगरिब की, ईशा की 17 है। सबसे कम रकात कौन सी नमाज में? फजर। सबसे ज्यादा सवाब किसमें? ईशा की नमाज में 17 रकात। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ईशा की नमाज पढ़कर सोया, गोया कि उसने आधी रात इबादत किया, अल्लाह उसे आधी रात इबादत का सवाब देगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने नमाज फजर पढ़ा उसे सारी रात इबादत की, गोया उसे सारी रात इबादत करने के बराबर सवाब मिलेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो दुनिया की तरफ गया वो शैतान का झंडा लेकर गया, जो नमाज फजर के लिए गया वो खुदा के दीन का झंडा लेकर गया। मुसलमानों बहुत दिन से तूने शैतान के झंडे को उठाया है, अब ये नियत कर लो कल से हम नमाज फजर में आएंगे और खुदा के दीन का झंडा लेकर जाएंगे। और ये हदीस बताने का मकसद ये था, नबी ने फरमाया जिसने 2 रकात नमाज फजर को पढ़ा सारी कायनात की हुकूमत मिलने से बेहतर नमाज फजर की 2 रकात नमाज। कितनी बड़ी बात, कायनात की हुकूमत मिलने से बेहतर नमाज फजर की 2 रकात। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। अपनी माँ और बहनों को कहेगा नकाब के लिए। मेरे माँ और बहन को पूछता नहीं, मेरी माँ और बहन बड़ी समझदार है, वो जरूर अमल करेगी, खुद भी नमाज पढ़ेगी, बच्चों को भी पढ़ाएगा। पढ़ेगा इंशाअल्लाह। सारे हाथ में बता पढ़ेगा। बहुत कम लोग बहुत कम कट्टर दिल के, अल्लाह उनका दिल भी नरम कर दे। दुआ करें आमीन कह दे, उम्मा कह दो। बहुत सारे लोग दिल माशाल्लाह आएगा ना, फजर पढ़ेंगे ना आप लोग, है ना, नेक बनेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये महफिल कबूल जरूर होगी गौसे पाक की महफिल, लेकिन मकबूल तब होगी जब चंद लोग हिदायत लेकर के चले। कुछ लोग नियत कर ले दिल से इंशाअल्लाह, अब तक नहीं पढ़ी लेकिन कल से जरूर पढ़ेंगे। नियत कर ले मेरे भाई, नियत कर ले। और अगर फजर में मैं चाहता हूँ कि आप लोग जमात के साथ पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बाई चांस अभी उलमा जानते हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है लेकिन कज़ा करके पढ़ रहा है, लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ रहा, किताबों में कि उस पर भी अज़ाब होता है। आप थोड़ा वहाँ गुमान ले, थोड़ा रियलाइज करें उस चीज को, बात को मेरा सब करे दिमाग में। आप देखें कि जो नमाज पढ़ रहा है कज़ा करके 5 वक्त, उस पर भी अज़ाब होता है। जो कज़ा करके पढ़ता है उस पर अज़ाब होगा, जो पढ़ता नहीं उस पर कितना अज़ाब, उस पर कितना अज़ाब होगा। तो खुदा अपनी आखिरत को सवारे, गौसे आज़म के फरमानात पर अमल करे। गौसे आज़म ने कहा कि जो नमाज पढ़ता है गौसे आज़म तो बहुत राजी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेरी आंखों में ठंडा है ना, असरात मेराज। हुजूर ने कहा मैंने दीदार खुदा किया, ये मेरी मेराज थी। मेरा उम्मीद थी कि मेराज जब होगी जब वो सजा करेगा। अशाब साहिब हबीबुल्लाह वो तो फरमाते हैं अल्लाह का हबीब हूं, लेकिन जो जवान जवानी में तौबा करे और नेक काम करे वो भी अल्लाह का हबीब है। अब आप कितनी बातें बताओ, बहुत सारी बातें, कमोबेश 750 मरतबा हदीसों कुरान को मिला के नमाज पढ़ने का। 2 मरतबा अगर बाप के बाद बेटा ना सुने तो तीसरी मरतबा माँ बेलन करके मार दिया, बाप बता देता। लेकिन मेरे रब ने आपको 750 से ज्यादा कमोबेश नमाज पढ़ने के लिए कहा, फिर भी वो हमें हम पर रहमतों में बारिश कर रहा है। तो हमारा भी अल्लाह का नमाज पढ़े। हुजूर हमारे लिए रोए, है ना, हुजूर खूब रोए हमारे लिए, रोए जब पैदा हुए तो सजदे में रोए। हुजूर जब नबूवत से पहले रोए, नबूवत का ऐलान करने के बाद हुजूर तो उस वक्त भी नबी थे। आपको मैं पता था कि लोग आधी बात सुन करके कहते हुजूर ने ये बात उन्होंने गलत कह दी। हुजूर उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, ठीक है। नबी तो हुजूर पहले से थे, क्योंकि अव्वल भी आप ही आखिर भी आप, हुजूर ये सब। लेकिन आप देखें हुजूर ने हमारे लिए रोए, हर वक्त हुजूर रोए। जब हुजूर को जो कि मजबूत किया गया तो फजल बिन अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर के चेहरे मुबारक चादर हटाई, मैंने देखा हुजूर खिला भी रहे थे, और जब मैंने कानों को करीब किया तो मेरे आंसू निकल गए, मेरी आंखें इश्क बार हुई। जब मैं बाहर आया ना तो लोगों ने कहा फजल क्या कह रहे थे हुजूर, हुजूर क्या कह रहे थे, अब मुझे बताओ कि कब्र की आखिरी मंजिल पे किसको क्या मतलब किसी से। हमें दुनिया में हयात देखने से मतलब है तो मोहब्बत है, लेकिन आखिरत में किसी को किसी से मतलब ना होता है, इसलिए से अपनी आखिरत की फिक्र होती है। लेकिन कब्र अनवर के अंदर हुजूर ने कुछ कहा, लोगों ने कहा बताओ फजल बिन अब्बास तुम क्या कह रहे थे, तो कहते मैंने देखा हुजूर कब्र में भी कह रहे थे ए मेरे परवरदिगार आलम मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। मेरी उम्मत को उस वक्त भी हुजूर अपनी उम्मत को याद कर रहे थे जो हुजूर हर वक्त हमारे लिए रोते रहे। और वो नबी ने कहा जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। अगर तुम आशिक रसूल हो तो मुस्तफा ने जब तुमसे मोहब्बत की तो तुम भी वफा करना। जब हुजूर तुम्हारी अपनी आंखों से रोए हैं तो तुम भी हुजूर की आंखों में नमाज पढ़ के
हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने जो सुना उसमें कोई भी किस्म की खामियां गलती लगे से खताएं हो चुकी हो तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह, जोर से बोले, रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह करे कि आप सबों के दिलों में उतर जाए मेरी बात। मेरा अंदाज़ बयान इतना अच्छा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।